आज हमने करनी है 14 अगस्त की तस्वीर। काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि 14 अगस्त की तस्वीर बनाई जाए, तो आज हम बनाने वाले हैं 14 अगस्त की तस्वीर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली तस्वीर है, ये हमने बनानी है। यहाँ पर ये मैंने अपने स्टूडियो में खींची है। आप किसी भी दीवार के यानी कि किसी भी दीवार जो कि जिसका कलर प्लेन हो उसके ऊपर अपने घर में कहीं भी तस्वीर खींच कर उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आउटडोर में भी किसी भी जगह पर आप खींच कर उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तरीका सेम यही है, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों ने ये जो बैकग्राउंड्स हैं, ये वाले बैकग्राउंड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने डाउनलोड किए हैं। और ये वाले टेक्स्ट हैं जो कि 14 अगस्त के लिहाज से जो है इसकी तस्वीरों के पीछे लगती हैं, ये आपने सबसे पहले जो है ये डाउनलोड कर लेने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर मेरी वीडियो के नीचे आपको लिंक दिखेगा। 2 लिंक होंगे, एक राइटिंग का होगा और एक जो है बैकग्राउंड्स का होगा। ये आपने जो है डाउनलोड कर लेने हैं। ये हमने जो है आप इनडोर में भी यूज़ कर सकते हो, आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपने अपनी तस्वीर को काट कर लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपने देखना है कि आपकी तस्वीर जो है बिल्कुल फेस वगैरह देख लेना है। फेस हमारा जो है वो अभी हमने बनाना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपने अगर बैकग्राउंड चेंज करना तो आपने सिलेक्शन करनी है। लेकिन यहाँ पर जो है मेरा जो है बाल बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पर फेस पहले बनाऊँगा। फेस के बाद जो है हम वो आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने जाना है मिक्सचर ब्रश टूल पे और जो है हम फेस को एडिट करने वाले हैं। फेस की हम यहाँ पर रखेंगे सेटिंग तकरीबन 13-15 के करीब। और जो है फिर हम फेस को मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। फेस को मिक्स करने के बाद जो है हम इसके ऊपर लगाएंगे राइटिंग, ठीक है। पहले बैकग्राउंड लगाएंगे फिर राइटिंग लगाएंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर फेस जो है आपको बनाकर दिखाता हूँ। मेरा माउस जो है वो थोड़ा थोड़ा मसला कर रहा है, बीच में जो है वो कभी कभी लैग कर रहा है। तो अगर लैग करे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा इस तरीके से आपने बनाना है। लेकिन मेरा माउस जो है वो बीच बीच में जो है छोड़ रहा है, नहीं कर रहा। ये देखें, तो मैं जल्दी जल्दी से बनाऊंगा इसको। मैं आपको ये पूरा फेस जो है वो एडिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फेस जो है मैंने बना लिया है, लेकिन जो है मेरा माउस बीच में काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था, इस वजह से जो है थोड़ा सा यानी कि इधर उधर हो गया है, इतना अच्छा नहीं बना। लेकिन फिर भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे, कैमरा रॉ में जाएंगे। तो सबसे पहले हम फेस को थोड़ा सा वाइटनेस में ले आएंगे, जो कि इस तस्वीर के लिहाज से काफ़ी अच्छा लगेगा अगर वाइट होगा। तो यहाँ से हम ब्लू को पीछे करने के रेड को आगे करेंगे और जो है दोबारा से 1 मिनट, दोबारा आप कैमरा रॉ ओपन करेंगे और जो है सबसे पहले आप शेडोज़ को थोड़ा सा उठाएंगे, क्योंकि इसमें जो है तस्वीर में शेडो काफ़ी ज़्यादा हैं। और हाईलाइट्स को थोड़ा सा उठाएंगे, वाइट्स को थोड़ा सा उठाएंगे, ब्लैक्स को थोड़ा सा उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अब जो है हम उठाएंगे ऑरेंज को, और रेड को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और जो है येलो कलर को कम कर देंगे, ग्रीन कलर को तेज़ कर देंगे, ठीक है। तो फेस जो है वो हमने तकरीबन जो है वाइट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो नीचे थोड़ा से मेरे ये चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी ब्लैक रह गई, इनको सिलेक्शन मार लूँगा यहाँ से। ये देखिएगा इस तरीके से आप सिलेक्शन करके फीदर लगा कर और जो है कंट्रोल एम दबा के, कंट्रोल एम इसकी वजह से शायद वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ से हम इस तरीके से वाइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है बाजू दोनों इनको भी वाइट कर लेंगे। सिलेक्शन मैं जो है ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं फीदर जो है ज़्यादा लगा कर गुजारा कर लूँगा। तो ये देखिए मैंने फीदर लगाया है और जो है कंट्रोल एम, आपके कंप्यूटर से कंट्रोल एम दबाने से हो जाएगा। मेरे ये जो है
ये वाला जो सॉफ्टवेयर शायद मसला कर रहा है, जिसकी वजह से कंट्रोल एम से वो नहीं खुल रहा। तो अब यहाँ से भी खोल सकते हैं एडजस्टमेंट से। तो ये देखिए दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट ई करके हमने लेयर को कर दिया मर्ज। अब जो है आ गया है हमारा मरहला सिलेक्शन का। सिलेक्शन जो है मैंने पहले करके रखी हुई, यहाँ से सिलेक्ट से मैं जाऊँगा और लोड सिलेक्शन कर लूँगा। आपको जो है सिलेक्शन मैंने करनी काफ़ी ज़्यादा तस्वीरों में बताई है, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये मैंने सिलेक्शन जो है यहाँ से कर ली है, सिलेक्शन सारी ओके आ गई है। और इसका जो है सबसे पहले आपने फीदर लगाना है सिलेक्शन को 2 का। उसके बाद आपने जो सिलेक्ट एंड मास्क के बालों को भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये बाल भी सिलेक्ट मैंने कर लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जे दबाना है, ठीक है। कंट्रोल जे दबाने से लेयर बन जाएगी और जो है आप इसके नीचे बैकग्राउंड जो है वो कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये बैकग्राउंड थे, इनमें से आप कोई भी बैकग्राउंड जो है वो नीचे लगा सकते हैं। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। आप ये वाला लगा सकते हैं, ये देखिएगा। ओके कर देंगे, यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे और जो है इसको कर देंगे ओवरले पे। देखें कितना बेहतरीन तरीके से जो है लग चुका है। इसकी ऑपोसिटी कम करने के बाद हम इस तरीके से, ये देखें, जोन सा आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ये लगा के आपको दिखा दिया। ये इससे ज़्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सारे डाउनलोड कर लें, कोई भी आप लगा सकते हैं। मैं भी यहाँ से जो देखता हूँ, जो कोई अच्छा लगता है मैं वो लगा देता हूँ। शिफ्ट दबाकर जो है मैंने इसे नीचे करके थोड़ा बड़ा कर लिया और मैंने इधर फिट कर दिया है। आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है आपने यहाँ से सॉफ्ट लाइट या सॉफ्ट लाइट पे कर देना है, ठीक है। ये देखिएगा सॉफ्ट लाइट करने के बाद कितना ही बेहतरीन हो चुका है। ये जो नीचे मैंने बैकग्राउंड लगाया था ये मैंने डिलीट कर दिया है। ये मैंने सिर्फ आपको सैम्पल के तौर पर लगा कर दिखाया था। तो ये मैंने लगा के कर दिया है ओके। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी ओपोसिटी इसकी कम करूँगा ताकि मेरे शेडो जो हैं ये वाले सही से नज़र आएँ। अच्छा, ये ओके कर दिया है। अब जो है आप इसकी एक लेयर और बना दें ताकि जो है बाल वो थोड़े से और बेहतर हो जाएं यहाँ से साइडों से। तो ओके हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ राइटिंग, ठीक है। राइटिंग लगाने के लिए मैंने आपको पूरा फ़ोल्डर दिया है। राइटिंग का जोन सी मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। ये सारी राइटिंग्स हैं 14 अगस्त के हवाले से ही हैं सारी। तो आप यहाँ से PNG हैं सारी। तो ये वाली मैं उठाऊँगा, उठाकर जो है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इस तरीके से लगा दूँगा कहीं पे भी जहाँ आपको बेहतर लगे। आपने अपने हिसाब से लगा लेनी है, लेकिन जो है मैं इधर लगा देता हूँ, ये इधर। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है ये राइटिंग लगा दी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ई दबाकर इस लेयर को मैंने कर दिया है मर्ज। हम एक छोटी सी और राइटिंग को देख लेते हैं जो यहाँ पर हम लगाकर इसको सेव कर सकें। तो इसके अलावा जो है हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये वाली, इसको लगा देते हैं। ये भी PNG में ही है शायद, हाँ ये भी PNG में है। तो इसको हम साइड पर लगा देंगे क्योंकि साइड से तस्वीर थोड़ी सी खाली खाली नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर जो है हमने इसको बड़ा करके इसको भी लगा देना है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे इस तरीके से। अब कंट्रोल L दबाएंगे और जो है इसको थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे साथ में, बैकग्राउंड के साथ में। तो ये हो गई है ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं दोबारा कैमरा में ओपन करूँगा। अब मैं कलर्स करेक्शन करूँगा। जो इसके बैकग्राउंड पे जो कलर आ रहे हैं, जो हमारे साइडों पे कलर आ रहे हैं, इसको हमने जो फाइनल कलर अब देना है। अब इसकी फ़ाइनल कलर ग्रेडिंग हमने करनी है। तो फेस को थोड़ा सा पहले वाइट करूँगा और ज़्यादा से, ठीक है। रेड को करूँगा तेज़, येलो को भी थोड़ा सा तेज़ करूँगा, ठीक है। इसके अलावा ऑरेंज को तेज़ करूँगा। इसके अलावा ये जो एक्वास कलर है इसको तेज़ करूँगा। ब्लू को थोड़ा सा तेज़ करूँगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर
आप यहाँ से कलर करेक्शन कर सकते हैं अपनी जिस तरह की आप चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कलर करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर FX आने के बाद जो है यहाँ पर आप ह्यू से कलर करेक्शन कर सकते हैं अपने लिहाज से। तो ये देखिएगा, ये मैंने जो है इस तरीके का कर लिया। तो मेरे ख्याल से कलर जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके अलावा जो है और भी फ़िल्टर्स वगैरह से या कलर लुकअप से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जो है मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगा दूँगा। बॉर्डर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, सी दबा कर ऊपर नीचे जो है बॉर्डर लगा दूँगा। ठीक है, इस तरीके से आप बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, आपने जाकर अपनी ये जो है डाउनलोड करें, ये सारी जो है PNGs वगैरह हैं, और अपनी कोई तस्वीर लें। ये तस्वीर भी मैं अपनी उसमें डालने वाला हूँ, इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और भी तस्वीरें मैंने खींची हैं वो भी डाल दूँगा साथ में। ये और भी कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अपनी खींची हैं। ये है नीचे जी तस्वीरें, इनमें से भी मैं कुछ डाल दूंगा, आप उनके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ DP में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय।